नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, मैं आज आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा करने आया हूं। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी की तरफ से। बहुत अच्छी भर्ती देखने को आपको मिल रही है। जो लोग हिंदी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी के जरिए आई हुई जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी। जी हां, आप मेरे पीछे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, एसएससी के द्वारा जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्या रहेगी इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होगी, और एज का क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर कैसे होंगे, कितने होंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। चलिए मैं सीधे सीधे आपको विभाग के नोटिफिकेशन पर ही लेकर चलता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। नोटिस है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 का, जिसमें सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि आप अपने फॉर्म ऑनलाइन कब से भर सकते हैं, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 22 अगस्त से आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट रहेगी 12 सितंबर। लेकिन लास्ट का इंतजार प्लीज मत कीजिएगा। मैं हर बार आपको बताता हूं जब भी इस तरीके की जानकारी लेकर आता हूं कि अंतिम तिथि का इंतजार प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में इतना रश हो जाता है कि कभी सर्वर डाउन जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वहां पर कई लोग फॉर्म भर ही नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है कि लेट भरने के कारण सेंटर इतनी दूर जा रहा होता है कि बस मन में खटास आ जाती है कि इतनी दूर पेपर देने कैसे जाएंगे। उन सारी परेशानियों से बचने के लिए तुरंत ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपकी पेमेंट की भी लास्ट डेट है वो है 12/9 यानी कि सितंबर, 12 सितंबर की है, ठीक है। अच्छा 12 सितंबर, अच्छा सॉरी यहाँ पर टिक कर दिया मैंने, यहाँ पर होना चाहिए था। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है कि आपको कोई करेक्शन, यदि आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म में, वो करेक्शन करने के लिए 13 और 14 सितंबर यानी कि केवल 2 ही दिन का समय दिया है। इन 2 दिनों में आप अपने उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव मंथ है एग्जामिनेशन के लिए वो भी पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम है यानी कि प्री है, यानी कि पेपर 1 है। पेपर 2 की डेट के लिए या मंथ के लिए अभी कुछ नहीं बताया है। पेपर 1 जो होगा वो अक्टूबर में होगा। तो बेसिकली आप देखें ध्यान से, तो अगस्त के महीने में फॉर्म भरवा रहे हैं, सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 12 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जाइए, बस उसके बाद आपका शुरू हो जाता है काउंटडाउन। यानी कि काउंटडाउन तो आज ही से शुरू है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी समय है कितना आपके पास। देखो अगस्त पूरा निकल ही गया, सितंबर मिल रहा है, बस 1 महीना देखा जाए तो अक्टूबर में तो किसी भी डेट का एग्जाम हो ही सकता है ना, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर लिखा है। ये तो नहीं लिखा कि अंत में ही जाकर होगा। हो सकता है फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए, थर्ड में हो जाए या फोर्थ में जाकर हो। इसी तैयारी को एकदम धार देते रहिए, ठीक है। तैयारी में मजबूत रहिए, आपके पास समय बहुत कम है। और जो लोग आज से पहले इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते थे वो इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं। जो लोग हिंदी से अपनी मास्टर्स कर चुके हैं या उससे भी ऊपर पीएचडी कर चुके हैं या कुछ और अचीवमेंट है उनका हिंदी में, मास्टर्स डिग्री तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन मौका है। कैसे है, चलिए आइए बताते हैं कैसे शानदार होता है ये मौका। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जो हमारे इच्छा अनुसार तनख्वाह होती है ना, सबसे पहले हम लोग नौकरी क्यों चाहते हैं, रोजी रोटी के लिए, वो कहाँ से आती है, अपनी सैलरी से आती है। बड़ी हैंडसम सैलरी है। क्या है, देखिए जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जेटीओ जिसे बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट में यदि आप जाते हैं तो लेवल 6 की नौकरी मानी जाएगी। और लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल है। छोटी मोटी तनख्वाह नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी तनख्वाह है। यदि आप जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस जाते हैं तो ये भी लेवल 6 में है, और लेवल 6 में आप 35,400 से 1,12,400 सेम रहेगा। यदि आप इसी डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में जाते हैं तो आपका 35,400 से 1,12,400 हो जाता है। ये है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। डी ऑप्शन जो है वो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, और इसे लेवल 7 में रखा गया है। लेवल 7 में लेकिन तनख्वाह बढ़ी हुई है 44,900 से लेकर 1,42,400, मतलब 1.5 लाख सैलरी, बड़ा ही हैंडसम अमाउंट है।
तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से पढ़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत ही सुनहरा मौका है उनके लिए, तो जरूर तैयारी करिए आप इस पेपर की, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ दिया होता है, जैसे कि ये वैकेंसी का विवरण दिया हुआ है, कहाँ कितनी वैकेंसी, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो 102 यहां पर दिखाई दे रही हैं। यह है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। शायद इसके लिए तो आपसे बाद में जब फॉर्म भर रहे होगे तब आपसे मांगा जाएगा आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है सेकंड पेपर आएगा उसके बाद उस समय मांगा जाए, ये फॉर्म भरते समय आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन में बहुत सारी जानकारियां दी होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की जानकारी है मैं आपको सिर्फ बस वहीं तक ले जाऊंगा, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। ये जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो 18 से 30 साल के व्यक्ति इसे भर सकते हैं इस फॉर्म को, और एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स जो आप कैटेगरी में आते हैं, SC ST या PWD जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल। जी हाँ, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंटेड, यानी कि कहने का तात्पर्य ये, जो भी एक्स सर्विसमैन है वो इसे जरा डिटेल से पढ़ ले उसके बाद फॉर्म भरे, और मैं तो यही सलाह दूंगा फॉर्म भरने से पहले एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपके काम की चीज इसमें और क्या होती है इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं पेपर के बारे में बताना चाहूंगा कि इस वाले वैकेंसी के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 होने वाले हैं इसके लिए। पेपर 1 कैसा होगा, पेपर 1 होगा एकदम ऑब्जेक्टिव, पेपर 1 होगा एकदम ऑब्जेक्टिव, बड़ा दूर चला गया लगता है, हाँ जी 7.2 आ गया। हाँ इसमें एक बात और आपको देखनी है जी, देखिएगा क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है, मास्टर्स डिग्री of a recognized university in Hindi with English as a compulsory और elective subject, सिर्फ हिंदी नहीं इंग्लिश भी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सीनियर ट्रांसलेटर की, शायद मुझे लगता है ऊपर कोई जूनियर की भी निकल गई होगी, हाँ ये है किसके लिए, जूनियर के लिए, शायद ये जूनियर के लिए है, जी हाँ बिल्कुल ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी आपसे मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगी गई है। तो ध्यान रखिएगा आपकी मास्टर्स तो मिनिमम होनी चाहिए, उससे हायर आप लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन BA वाले नहीं भर सकते, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन जस्ट किए हुए हो तो आप नहीं भर सकते, ठीक है, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। मास्टर्स तो आपको एटलीस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बस एक लास्ट बात और मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर्स के बारे में, बस वो सामने आ जाए। हाउ टू अप्लाई ये तो आप सब जानते हैं, जैसे वेबसाइट पे जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, कैसे कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। इसी के साथ नेट बैंकिंग वगैरह से इनसे अब आ जाते हैं। देखिएगा ये आपको सेंटर्स के बारे में बताया कहाँ का सेंटर जाएंगे, ठीक है, जैसे भागलपुर, पटना है ना, पूर्णिया, बरेली, ये सारा कुछ सेंटर के बारे में बताया है। तो मैं चाहूँगा कि फॉर्म बनने से पहले एक बार आप इन सबको देख लें, उनके सेंटर्स के कोड भी दिए गए साथ साथ में। हाँ जी आइए, ये है आपका एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी कि 2 पेपर कंसिस्ट होंगे इसमें, होंगे इसके अंदर। तो क्या क्या 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, लेकिन ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा, CBM होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, CBT कह सकते हैं, CBE कह सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में आपकी जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, लेकिन इसका लेवल जो होगा ना, ये आपका जो एजुकेशन है मास्टर्स उस लेवल का होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल हाई स्कूल इंटर वाली हिंदी और इंग्लिश नहीं आने वाली है इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और उनके प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 100 ही नंबर का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 2 आवर्स, 2 घंटा और 2 घंटा 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर यूज ऑफ स्क्राइब एज पर पैरा 8 अबव, वो उनके लिए है, ठीक है। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। जब आप पेपर क्वालीफाई 1 कर जाएंगे, पेपर 1 को क्वालीफाई कर जाएंगे, तब पेपर 2 आप दे पा रहे होंगे, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। ट्रांसलेशन एंड एसे आएंगे, यानी कि ट्रांसलेट करने को आएगा, एसे यानी कि निबंध लिखने के लिए आएगा। ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको इसमें भी मिलेगा।
जैसे यूपीएससी वाले लिखते हैं ना, मेंस में जाकर लिखते हैं, इसी तरीके से आपको भी लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे इसमें आपको बतानी थी। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। एक नजर में और आ गया, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा ही है आपके लिए, कुछ नुकसान वाली चीजें भी हैं कि गलत क्वेश्चन टिक मत करिएगा, नहीं तो 0.25 एक चौथाई नंबर आपके काट लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो जो लोग हिंदी से मास्टर्स कर चुके हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, तो फॉर्म भरना ना भूलें, जल्दी से भर दें, भूलने की तो बात ही नहीं आएगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम विद अरिहंत के साथ। मैं शोभित भारद्वाज आप लोगों से विदा लेता हूं इसी के साथ। जय हिंद क्लास, थैंक यू वेरी मच।